अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के 3 सबसे चर्चित देशों के बारे में। ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट। आज तीनों देशों के बीच जो टेंशन और दुश्मनी दिखाई देती है वो अचानक नहीं हुई। इसके पीछे है दशकों पुरानी हिस्टोरी, पॉलिटिक्स, वार और सीक्रेट ऑपरेशन की कहानी। एक समय ऐसा भी था जब अमेरिका और ईरान बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन आज हालात इतने बदल चुके हैं कि ईरान और अमेरिका एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मनों में गिने जाते हैं। इसी तरह इजराइल और ईरान के बीच भी खुली दुश्मनी है, लेकिन सवाल ये है, आखिर ये दुश्मनी शुरू कैसे हुई? अमेरिका किसका साथ देता है और मिडिल ईस्ट में ये टकराव दुनिया को किस दिशा में ले जा रहा है? तो दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। इसी दौरान ईरान और इजराइल के बीच भी छुपी हुई डिप्लोमेटिक रिलेशन थे। अगर हम हिस्टोरी में पीछे जाएं, खासकर 1950 और 1960 के दशक में, तो उस समय ईरान और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी मजबूत थे। उस वक्त ईरान पर शासन था मोहम्मद रजा पहलवी का, जिन्हें दुनिया शाह ऑफ ईरान के नाम से जानती है। शाह का शासन पूरी तरह पश्चिम देशों, खासकर अमेरिका के समर्थन से चल रहा था। अमेरिका चाहता था कि मिडिल ईस्ट में उसका एक मजबूत एली हो, और इसके लिए ईरान सबसे अहम देश बन गया। उस दौर में अमेरिका ने ईरान को हथियार दिए, मिलिट्री ट्रेनिंग दी और इकोनॉमी को भी सपोर्ट किया। इसी दौर ईरान और इजराइल के बीच भी छुपी हुई डिप्लोमेटिक रिलेशन थे। हालांकि उस समय बहुत से मुस्लिम देश को ये रिश्ता पसंद नहीं था। 1979 की क्रांति सब कुछ बदल गया। साल 1979 मिडिल ईस्ट की हिस्टोरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ईरान में एक बड़ा क्रांति हुई जिसे कहा जाता है ईरानियन रिवॉल्यूशन। इस क्रांति का अनुगामी की मशहूर धार्मिक नेता राहुल्लाह खोमेनी ने लोगों का गुस्सा शाह के सरकार और पश्चिम प्रभाव के खिलाफ बढ़ा चुका था। आखिरकार शाह देश छोड़कर भाग गए और ईरान में एक नई इस्लामिक सरकार बन गई। इस नई सरकार ने साफ ऐलान किया कि अमेरिका उनका दुश्मन है और इजराइल को वो एक इलीगल स्टेट मानते हैं। यहीं से शुरू हुई ईरान और अमेरिका की दुश्मनी। 1979 में एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसे दुनिया जानती है, ईरान होस्टेज क्राइसिस के नाम से। ईरान में कुछ छात्रों ने तेहरान में स्थित अमेरिका एम्बेसी पर कब्जा कर लिया, जिन्हें लगभग 52 अमेरिकी नागरिकों को होस्टेज बना दिया। ये क्राइसिस करीब 444 दिनों तक चला। इस घटना ने अमेरिका और ईरान के रिश्ते पूरी तरह खत्म कर दिए। दोनों देशों के बीच गहरी दुश्मनी पैदा कर दी। इजराइल और अमेरिका की मजबूत दोस्ती। अब बात करते हैं इजराइल और अमेरिका की दोस्ती की। साल 1948 में जब इजराइल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद इजराइल एक देश बना, तब से अमेरिका उसका सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है। अमेरिका इजराइल को अरबों डॉलर की मिलिट्री एड देता है, एडवांस वेपन्स देता है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसका बचाव करता है। इसीलिए आज भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका सबसे करीबी एली इजराइल ही है। ईरान बनाम इजराइल छुपी हुई जंग। आज ईरान और इजराइल के बीच जो टकराव है उसे अक्सर शैडो वॉर कहा जाता है। ईरान मिडिल ईस्ट में कई ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे हिजबुल्लाह, हमास। इजराइल का आरोप है कि ईरान इन ग्रुप्स के जरिए उस पर हमला करवाता है। दूसरी तरफ इजराइल पर भी आरोप लगते हैं कि उसने ईरान के न्यूक्लियर साइंस की हत्या करवाई और कई सीक्रेट साइबर अटैक्स किए। सबसे मशहूर साइबर अटैक था स्टूनेट, जिससे ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। परमाणु विवाद और दुनिया की चिंता। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी दुनिया में काफ़ी टेंशन है। अमेरिका और इजराइल को डर है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। 2015 में एक बड़ा समझौता हुआ जिसे कहा जाता है ईरान न्यूक्लियर डील, JCPOA। इस समझौते के तहत ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को शामिल करने का वादा किया, लेकिन बाद में अमेरिका इस डील से बाहर निकल गया और टेंशन फिर बढ़ गई। तो दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका की कहानी सिर्फ दोस्ती और दुश्मनी की नहीं है, ये कहानी है पावर की, पॉलिटिक्स की और मिडिल ईस्ट के इन्फ्लिक्ट की। आज भी इन तीनों देशों के बीच टेंशन बना हुआ है और दुनिया की नज़र इस बात पर है कि आने वाले समय में क्या ये टकराव और बढ़ेगा या कभी शांति की राह निकलेगी।
आप क्या चाहते हैं? क्या मिडिल ईस्ट में कभी अस्थायी शांति आ सकती है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो दोस्तों पेज को फॉलो ज़रूर कर लें।